नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एवरी इन्फो। मेरा नाम है रोहित और जो हमने पिछली वीडियो अपलोड की थी, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी देखा हो उसके लिए, आपके रिस्पांस के लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया था, इतना भी नहीं बट बेसिक थिंग्स जो ट्रेडिंग को लेकर। और ये वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को लेकर। जनरली हम जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम इस मोटिव से उतरते हैं कि ये मैंने पैसा लगाया और मुझे प्रॉफिट चाहिए और मेरा ट्रेडिंग क्लोज, आज का दिन ख़त्म। ये सभी मोटिव लेके आते हैं, मैं भी लेके यही आता हूँ कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा पहला मोटिव होगा कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अगर आप यही मोटिव के साथ ट्रेडिंग करते रहे तो आई एम सॉरी, आप ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट करना ही ज़रूरी नहीं है कि मैंने ट्रेड लिया और प्रॉफिट ही करना है, ये माइंडसेट से नहीं। आपको ये माइंडसेट से जाना है कि आज मैं अपना लॉस कैसे बचाऊंगा। जी, सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है आपको, बट यही माइंडसेट से आपको उतरना है ट्रेडिंग करते वक्त। आप जब भी ट्रेडिंग में आते हैं, हमसे प्रॉफिट आप ये सोच के आते हो कि आज मैं 10,000 रुपये लगाता हूँ और कम से कम 2 या 3 हज़ार रुपये की मैं प्रॉफिट बना कर लेकर जाता हूँ, आज तो मैं ये ज़रूर करके रहूँगा। जी बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको बल्कि ये सोचना है कि आज अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो इस ट्रेड पर मैं कितनी लॉस सहन कर पाऊँगा, ये डिसाइड कर कर उतरना है। जी, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होना है तो ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से रखना होगा, क्योंकि जहाँ आप अपने एवरेज कॉस्ट यानी आप अपने कॉस्ट यानी आपके लॉसेस को आप कम करते गए, आपकी प्रॉफिट बढ़ती ही जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर आप अपने ट्रेडिंग में अपने लॉस को ही बचा ले जाएंगे तो आप बचा क्या, प्रॉफिट वो तो अपने आप ही ऊपर जाएगा। बहुत सारे ट्रेडर यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते हैं और वो जो लॉस के बारे में इतना नहीं सोचते। वो सोचते हैं ठीक है, इस वक्त इतना है, अब थोड़े ही टाइम में मैं कवर करके प्रॉफिट एरिया में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। जब आप ट्रेड ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो लॉस है, अब वो मेरी ट्रेड जो है वो लॉस एरिया में आ रही है और मैं बस इतना, जब आप डिसाइड कर लोगे कि आप बस इतना ही लॉस सहन कर सकते हो इस ट्रेड के लिए, बस आप अपनी पोजीशन को वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। और आप चाहें तो आप, जैसा कि मैं कहता हूँ, रिवर्स ट्रेडिंग पे मत जाइए, बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी सही लगती है तो आप रिवर्स ट्रेडिंग पर जा सकते हैं, ताकि आप, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उस वक्त ज़्यादा होती है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको ज़रूर प्रॉफिट दे देगा। तो ये बात की तो आपको ध्यान रखनी ही है। आपको अपने लॉस को बचाना है और आप जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होते जाओगे, जितना आप ज़्यादा ट्रेडिंग में रहते जाओगे, आप उतना सोचिए कि अगर मैं दिन का इस ट्रेड पे अगर मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 600 रुपये ही मैं लॉस सहूँगा, उसके बाद भले ही ये मेरी स्टॉप लॉस हिट करने से पहले ही मैं इतना ही अगर लॉस बेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस उसके बाद अपने ट्रेड को क्लोज़ कर दीजिए और आप नेक्स्ट मूव ऑन करिए। ये एक फर्स्ट पॉइंट है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस से रिलेटेड आपको स्टॉप लॉस कैसे रखना है। सेकंड जो है, अगर आप, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट कवर किया कि आपको फोकस करना है अपने लॉसेस को बचाने पर, ना कि प्रॉफिट को बनाने पर। प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा जब आप लॉस अपने आप कम करते जाओगे। तो स्टॉप लॉस होता है। और इसके साथ ही साथ अगर एक और पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको अपने अंदर इनबिल्ट करना होगा, वो है पेशेंस। जी, ये वर्ड एक है, इसको बोलना आसान है, बट ट्रेडिंग में अगर आप इस चीज़ पर अगर आप इनबिल्ट कर लेते हो खुद को, पेशेंस,
अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जी, जब मैं इनिशियली था, काफ़ी ये होता था कि जैसे ही मैंने ट्रेडिंग ली, मैंने ऑर्डर बुक कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो मैं बिना चार्ट पर देखे मैं प्रॉफिट एंड लॉस, अपने प्रॉफिट को देखता था कि जी अब ये इतनी प्रॉफिट हो रही है, और मैं अपनी आधी अपॉर्चुनिटी तो वही मिस कर देता था। मैं बिना चार्ट देखे सिर्फ अपने प्रॉफिट पे फोकस करके कि हाँ अब ये इतनी प्रॉफिट हो गई है और पोजीशन स्क्वायर ऑफ। ये आप जो हैं यहाँ पे बस आपने एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया है, बट आप अगर चार्ट को देखते, आप अगर उसको फॉलो करके आप अपनी ट्रेड पे ध्यान देते तो आप शायद इससे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते थे। जी हाँ, आपको पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग में तुरंत प्रॉफिट चाहिए नहीं होता है, आपको वेट करना होता है। इसके साथ ही वेट आप इतना ही आसान नहीं है कि ट्रेडिंग में आपने ट्रेड कर लिया है, आप वेट करिए अपने प्रॉफिट का। वेटिंग का मतलब यही नहीं, पेशेंस का मतलब इसी से रिलेटेड नहीं। पेशेंस का मतलब है ट्रेड लेना कब है और ट्रेड एग्जिट कब करना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रेड एंट्री जो करना है वो आसान होता है, उससे ज़्यादा हार्ड होता है ट्रेड एग्जिट करना। या आपको कोई बात बताए ना बताए, मैं अपने थ्रू से आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड में एंट्री करना काफ़ी आसान होता है, बट ट्रेड में एग्जिट करना ही उतना ही मुश्किल होता है। आप एक तरफा आप ट्रेड में एंट्री ले लेते हो, बट आपको एग्जिट कहाँ करना है। आप जब काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल भी देखते हैं जो आपको कॉल्स देते हैं कि आप इस ये लेवल पर ये ट्रेड, ये जो कंपनी की शेयर्स है आप इसे बाय कर लीजिए, आप इतने प्राइस पे बाय करिए, आप स्टॉप लॉस इस पे रखिए बस, और वो अपना एक टारगेट बता देते हैं। बट आपको क्या मालूम कि आपको एग्जिट कब करना है। एंट्री तो उन्होंने बता दी, एग्जिट कब करना है। काफ़ी सारे ट्रेडर वहीं पर अपनी आधी प्रॉफिट खो देते हैं। आप चार्ट पर नहीं ध्यान देते, आप सिर्फ अपने प्रॉफिट पे अगर ध्यान देते रहेंगे तो आप सिर्फ छोटी सी प्रॉफिट बना भी लेंगे तो भी वो छोटी सी होगी। बट अगर आप एक अच्छे से आप अगर एक चार्ट को देखकर फोकस करें और फिर आप ट्रेड लें, उसके बाद जो है वो आप चेंजेस देख सकते हैं कि आप जो है मार्केट में जब आप ट्रेड लेते तो आप कुछ ज़्यादा समय तक रह सकते हो, जिससे आपको अच्छी प्रॉफिट होगी वो, और आपको इसमें भी मदद करेगा कि आपको एग्ज़िट कब करना है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। आपने अपना ट्रेड बुक कर दिया, अगर आप चाह रहे हैं कि आप शॉर्ट जाना है, आपको मार्केट में सेल करना है, सेल पोजीशन आपने ले लिया है, अगर आप सिर्फ अपने प्रॉफिट एंड लॉस पर फोकस करेंगे तो हो सकता है आप यहाँ पर ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दें और आप सिर्फ इतनी सी प्रॉफिट लेकर जाएं। बट अगर आप चार्ट को देखें कि आप देखेंगे मार्केट तो और गिर रहा है, अभी तक एक जो बियर कैंडल है, जो रेड कैंडल है, वो अभी भी फॉर्म होते जा रही है, वो इसके नीचे भी अब फॉर्म होते जा रही है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते रहोगे, आप उसमें मार्केट में बने रहोगे, और जब आपको लगता है कि हाँ अब ये रेड कैंडल जो है वो अपनी बेरिशनेस खो रही है, मतलब बुल्स आ रहे हैं धीरे धीरे, तब आप उसे स्क्वायर ऑफ करके निकल सकते हैं। इससे जो है वो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं और अपने आप कैपिटल को आप बचा भी सकते हैं। इस तरीके से आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि मार्केट में से मुझे कब निकलना है। सो ये भी एक पॉइंट है। और इसके अलावा पेशेंस के अलावा आपको एंट्री एग्जिट के अलावा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हम इससे रिलेटेड हम चार्ट भी देखेंगे, ताकि मैं आज आपको एक चार्ट दिखाऊंगा ताकि आप उसमें से आपको और भी अच्छे से समझे। तो चलते हैं चार्ट की तरफ।